सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 शिव शिव शंकर मान माथ हारी सदा रहें हम शरण तिहारी। श्री राम राघव अवध बिहारी। सदा रहें हम शरण तिहारी। श्री कृष्ण गोविंद
सदा रहें हम शरण तिहारी। श्री जिन बोध त्याग व्रत धारी। सदा रहें हम शरण तिहारी। ज्ञान गुरु मम हृदय विहारी। सदा रहें हम शरण तिहारी। ओम शम। संत श्रोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम सिद्धे स्वामी जी, परम आदरणीय बहन जी, भगवत स्वरूप आत्मीय माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी को वंदन नमन। सत्संग मानव का स्वधर्म और परम पुरुषार्थ है। जिसका संपादन अपने द्वारा हो वह स्वधर्म। जप तप अनुष्ठान सत्कर्म सत्चिंतन सत्संग के सहयोगी साधन है। सत्संग का जो वास्तविक अर्थ है का संग, मौजूद का संग, विद्यमान का संग, प्राप्त का संग। सत्य की प्राप्ति के लिए पराश्रय और परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। हम सोचते हैं कि जप तप अनुष्ठान करने से ही सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज शरीर में शक्ति है तो हम जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब ना करने की स्थिति होगी। चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या सत्य हमको नहीं मिलेगा? सत्य की प्राप्ति के लिए न बल की आवश्यकता है, न किसी योग्यता की आवश्यकता है। बल के अधीन अगर सत्य होता तो बलवानों को मिल जाता। निर्बल सत्य के बिना वंचित रह जाते। योग्यता वालों को अगर सत्य मिलता, परमात्मा मिलता, तो अयोग्य वंचित रह जाते। सत्य उसे नहीं कहते जो किसी को मिले और किसी को ना मिले। सत्य की प्राप्ति के लिए
सबसे पहला उपाय तो ये है कि हमें श्रम रहित होना पड़ेगा, चिंतन रहित होना पड़ेगा। श्रम रहित होने के लिए महाराज जी ने उपाय बताया कि जो आवश्यक कार्य हैं उसे हम पूरा कर दें और अनावश्यक कार्य का त्याग कर दें, तो हमारा प्रवेश विश्राम में होगा। इसी विश्राम में हमारा सत्य मौजूद है, परमात्मा मौजूद है। वादियों का चिर शांति, अध्यात्मवादियों की तत्व ज्ञान और भक्तों का भगवान इसी विश्राम में मौजूद है। संसार नजर आता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। संसार की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं। लेकिन परमात्मा नजर नहीं आता, उसकी प्राप्ति है। तो स्थूल दृष्टि से संसार सुखद और सुख रूप मालूम पड़ता है, और बुद्धि दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई महत्ता नहीं है। हमारे देखते देखते बदल रहा है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये हमारे सबके जीवन का अनुभव है। देखते देखते हमारा शरीर बदल गया। जो पहले था वह आज नहीं है, और जो आज है आगे नहीं रहेगा। ये संसार का स्वरूप है। लेकिन आज हमारी भाग दौड़ जो है, जिसको हम पाना चाहते हैं, उसे हम संसार में खोज रहे हैं। इसी कारण जीवन में भटकन है। तो एक मार्ग है बाहर का, जहाँ आंखें देख सकती हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, कान सुन सकते हैं। और एक मार्ग है, एक जीवन है अंदर का, आंतरिक जीवन, भीतर का जीवन। वहाँ आंखें देखती नहीं हैं, वहाँ कान सुनते नहीं हैं, वहाँ से स्पर्श नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो भीतर है वह अनभिज्ञ, अपरिचित, उससे हम रह जाते हैं। आंखों को देखने के लिए दूरी चाहिए, फैसला चाहिए, जब भी आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन आंख सबको देखती है, लेकिन आंख स्वयं अपने को नहीं दिख सकती। उसी प्रकार हम सबको जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मौजूद है उससे हमारी दूरी बनी हुई है, जो कि हमारे सबसे निकटतम है, सबसे पास है, फिर भी हमें दूर मालूम पड़ता है। तो इसमें किसी और की भूल नहीं, अपनी ही कमी है। तो सत्य हमारे अंदर मौजूद है, सबसे निकट वही है। अस्तित्व का जो खजाना है वो हमारे अंदर है। उसे हमें पाना होगा। और
जब तक हम अपने को नहीं पहचान लेते तब तक सत्य की खोज भी नहीं कर पाएंगे, उससे दूरी बनी रहेगी। अभी हमको पता ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ हमें जाना है, किस लिए यहाँ आए हैं। कभी इस विषय पे हम लोगों ने विचार नहीं किया। सारा जीवन ऐसे ही निकलता जा रहा है, अपने स्वरूप का पता नहीं, अपना बोध नहीं। सत्य की बात तो फिर बात की बात है, पहले अपनी खोज तो हो जाए। एक विचारक किसी विचार मंथन में किसी प्रश्न में उलझे हुए थे, तो किसी बगीचे में घूमने के लिए रात्रि में ही पहुंच गए, तो वो उधेड़बुन थी प्रश्न की, उस प्रश्न का उत्तर चाहते थे। तो उस बगीचे के मालिक को शक हुआ कि कोई अंदर घुस आया है, कि प्रातःकाल होने में समय था। तो वो लालटेन अपना भाला लेकर के वहाँ गया, उससे पूछा कौन है। तो उसको शक हुआ कि ये कोई पागल आ गया, आप अपने आप ही बात कर रहा है। कई बार हम लोग भी करते हैं, अपने से बात करने लग जाते हैं, आदत होती है बहुत लोगों की। तो वो भी ऐसे एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने से ही अपने आप बात कर रहा था। तो उस माली ने पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। तो वो जोर जोर से हंसने लगे। बड़ी मुसीबत हो गई उनके लिए। उन्होंने कहा जो जो प्रश्न मेरा है वही प्रश्न इसका है। वो हंसने लगा, ये तो पागल है। तो क्या जो स्थिति उस विचारक की थी, क्या वो स्थिति हमारी नहीं है? हम भी हंस सकते हैं उसको देखकर कि कैसा है, ये अपने से ही बात कर रहा है। क्योंकि हमको भी अपने बारे में अपना बोध नहीं है। सारा जीवन निकलता चला जा रहा है, अजीब पहेली बनी हुई है, लेकिन अपने स्वरूप का अभी तक हमें पता नहीं चला। ऐसे एक भिक्षुक की और घटना है। कोई भिक्षुक किसी नगर में भिक्षा मांगता था, एक स्थान पर बैठ करके 30-40 सालों से। अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसका सामान उठा के फेंक दिया, और जो गूदड़े चिथड़े थे उसको जला दिया और उसको ले जाने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये इतने दिन यहाँ पर भिक्षा मांगता रहा है, इसकी ज़मीन की भूमि की मिट्टी निकाल के फेंक दो तो ये शुद्ध हो जाए। तो उसको खोदने लगे, मालूम पड़ा कि उसके नीचे खजाना था। लोग हंसने लगे, कहने लगे कि ये व्यक्ति जिंदगी भर भिक्षा मांगता रहा और इसी के नीचे खजाना था, इसने कभी खोद के देखा नहीं। तो क्या उस भिक्षुक की जो स्थिति थी वो आज हमारी नहीं है? आज जो हमको चाहिए वो संसार में खोज रहे हैं। हमारे नीचे भी खजाना है, आनंद का खजाना। उस खजाने को ढूंढने के लिए अंदर खोदना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। बाहर सत्य की प्राप्ति, उपलब्धि नहीं हो सकती। तो सारा जीवन हमारा इसी संसार में सत्य को खोजते खोजते निकल जाता है और उसकी प्राप्ति रह जाती है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की खोज करनी होगी।
परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और मानव को बना दिया तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अब ये मानव तो बना दिया मैंने, अब ये दिन रात मेरे को चैन नहीं लगने देंगे, हर समय अभी अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आते हैं, वो जाते ही हैं सभी। तो उन्होंने देवताओं को बुलाया, कहा कि भाई ये मानव को तो मैंने बना दिया है, लेकिन ये मुझे शांत रहने नहीं देंगे, मुझे चैन से रहने नहीं देंगे, मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जिससे कि मैं चैन से रह सकूं। किसी ने कहा हिमालय में चले जाओ महाराज, वहाँ कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन वहाँ भी पहुँच जाएंगे। किसी ने कहा समुद्र के नीचे चले जाओ, क्योंकि वहाँ वैज्ञानिक पहुँच जाएंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी वृद्ध देवता ने उनके कान में कहा, महाराज आप कहीं मत जाओ, जिन मानवों को बनाए उन्हीं के अंदर बैठ जाओ, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएंगे। बैठ गए। तो आप देख लीजिए, वहाँ किसी की पहुँच नहीं है। कहाँ भाग रहे हैं? मंदिरों में भाग रहे हैं, मस्जिदों में भाग रहे हैं, गुरुद्वारे में भाग रहे हैं, और जो अंदर बैठा है उसे कोई खोज ही नहीं रहा है, खोज नहीं रहा है उसे। मिले कहाँ से बाहर? बाहर तो कोई स्थायी है नहीं, या मिलने वाला भी नहीं है। असली खजाना तो हमारे अंदर है। तो मूक सत्संग, बुराई रहित हम हो जाएं तो हमारा जो स्थूल शरीर है ना वो शुद्ध हो जाए। बुराई रहित होने से चित्त शुद्ध हो जाता है, स्थूल शरीर। और अचाह होने से सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है, और अप्रयत्न होने से कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। तो बुराई रहित हो जाए, अचाह हो जाए, अप्रयत्न हो जाए, तो हमारा प्रवेश अंदर हो जाए, मूक सत्संग सज जाए। इंद्रियों की शक्ति को मन में विलय कर दें, और मन की शक्ति को बुद्धि में विलय कर दें। इंद्रियां विषय में मुख हो जाएंगी, मन निर्विकल्प हो जाएगा, बुद्धि सम हो जाएगी। इसी को तो योग कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। इसी में ही तो सब कुछ है, लेकिन इसमें भी नहीं उलझना है, इसमें भी आगे बढ़ना है। जब कहीं जाके अनंत अगाध नित्य नवरस की प्राप्ति होती है, तो ये स्वाधीनता मानव को मिली है, सब प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई पराधीन नहीं है। कि अपनी भूल से पराधीन बने हुए, जो नहीं है उसमें जीवन बुद्धि कर ले। परमात्मा के मिलन में कोई देश काल की दूरी नहीं है, वो तो हर समय मौजूद है, केवल विस्मृति हुई है। नहीं का साथ छोड़ दो, है का साथ हो जाए। ये है मूक सत्संग, और इसी में जीवन की सार्थकता है। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा, परम पूज्य श्री महाराज जी को वंदन। सत्संग अनुरागी, भगवत अनुरागी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, श्री गोपाल भाई के द्वारा जीवन का सत्य हम और आप श्रवण कर रहे थे। कैसे हो भगवत प्राप्ति, कैसे हो जीवन मुक्ति,
तो नहीं का साथ छोड़ दो, है का साथ अपने आप हो जाता है। नहीं का साथ छोड़ना है बस। 4 महावाक्य श्री महाराज जी ने लिखवा दिए। जीवन का सत्य है ये, इस सृष्टि में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। किसी पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है, इस पर ही अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है, जो अपने इतने निकट मालूम पड़ता है, तो बताइए किसके ऊपर अपना स्वतंत्र अधिकार है। मैं जैसा चाहूँ वैसे व्यवहार मुझे पुत्रगण से मिले संभव है, ऐसा भी देखने में आता है। बड़े लाड़ प्यार से पुत्रों को पाला पोसा, लेकिन व्यापार में कमी हो गई। बड़े बेटे ने कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दी, पिता से मांगे पैसे, पिता ने मना कर दिया। बार बार जोर आजमाइश कर रहा है। आखिरकार पिता को ये नोटिस निकलवाना पड़ा कि इस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसके लेन देन का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्यों भाई, आपका बेटा, एक सच्ची घटना और याद आ गई इस समय, बहुत निकट की घटना है। बेटे ने ये आजकल जो चलन चला है शेयर बाजार का, उसमें पूंजी लगा दी कुछ, और उसमें 15 लाख का उसे घाटा हो गया। अब शेयर वाले मांग रहे हैं बार बार उससे, उसके पास है नहीं। पिता से कहा, पापा जी मैं कुछ समय बाद आपके पैसे सब लौटा दूंगा, आप मुझे 15 लाख रुपए दे दीजिए। तो पिता ने कहा, मुझसे पूछ के किया था क्या, मैं तो नहीं दे सकता। इतना दुखी हो गया वो बालक कि अब करे तो करे क्या। 22-23 साल का था, करे तो अब करे क्या। कुछ समय तो वो बहलाता रहा लोगों को, लेकिन अब ज़्यादा पीछे पड़ना शुरू हो गया। तब उसने एक रात ऐसी कोई विषैली चीज़ खा ली कि सुबह 3 बजे उसे उल्टी हुई और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब सब रो रहे हैं। हमारे पास खबर आई, हमने कहा भाई तुम्हारा इतना ही नाता रिश्ता था, पहले सोचने की बात थी, अब वो समय बीत गया। अब शांत होके उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो। कैसे उसे शांति मिले। तो ये तो आजकल घर घर का तमाशा है। अरे भाई करोड़पति थे, 15 लाख दे देते, क्या बिगड़ जाता। फिर मैंने कहा अच्छी अपनी माँ से बात कराओ। बड़े भाई का फ़ोन आया था, माँ से बात की तो माँ ने कहा दीदी मैंने इसके लिए मन्नत मांगी थी, मैंने इतने रामायण के पाठ किए, सुंदरकांड के पाठ किए, मैं नित्य प्रति गीता का पाठ करती हूँ, व्रत उपवास भी किए मैंने, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये हम सब के जीवन की घटनाएं हैं। जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो हम सब इस बात को विचारते हैं कि भाई हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था,
हमने इतना सब किया भगवान के लिए, भगवान ने मेरे मन की बात पूरी नहीं की। तो हमने कहा भाई, कहीं गीता में ये लिखा आपने पढ़ा कि शरीर का नाश नहीं होगा? अरे अवतार भी हुए, बचा पाए क्या? तो ये क्यों सोचती हैं आप? ऐसा क्यों हुआ? अगर 15 लाख रुपए दिलवा देती पति से तो ये होता, पर होनहार कौन रोक सकता है? मैंने कहा भाभी जी, ना तो रामायण में कहीं लिखा हमने पढ़ा, ना गीता में लिखा मिला कि शरीर नाश नहीं होगा। जब कामना पूर्ति नहीं होती है तो जीव ये सोचता है कैसे शरीर का नाश कर दो, अब क्या करना है इस जीवन का। शांत हो गई। अर्थ क्या है कहने का कि भाई, आज एक प्रश्न हमारे सामने आया, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। कर्म चाहे सकाम हो या निष्काम हो, उसका फल तो बनता ही है। सकाम कर्म में जो फल मिलता है वो आपके अनुकूल मिलता है तो आपको प्रसन्नता होती है, और आपके प्रतिकूल मिलता है तो आपको बहुत दुख पहुंचता है। उसके लिए दृष्टि कहाँ जाती है? इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ, और सबसे अंत में भगवान की वजह से ऐसा हुआ। भगवान बोलता नहीं है, क्या करें? सुनता रहता है कि देखो मैं इनकी मन की पूरी करता रहूं तो मैं बहुत अच्छा, और मन की पूरी नहीं करूं तो मेरे ऊपर भी लांछन लग रहे हैं। अरे भाई, सुख दुख का तो जोड़ा है। भक्तों ने तो दुख मांगा, प्रभु, कुंती जी कह रही है, प्रभु मुझे दुख देते रहना ताकि मैं आपकी याद भूलूं नहीं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ये चक्की के दो पार्ट है। महाराज जी कहते हैं, चाहे सुखी छटा छाए, चाहे दुखी घटाए, खुशी हो या हजारों गम, न भूले हम हरि शरणम, हरि शरणम। जो भगवान का होकर रहता है, सचमुच भगवान का होकर रहता है, सब अपनी कामनाओं का विसर्जन कर देता है। प्रभु आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। तो दुख हो, पर सचमुच न हमने अपनी खोज की, न हमने प्रभु से संबंध जोड़ा, तो आज हम कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं। निष्काम कर्म के लिए प्रश्न इसमें एक और भी है कि सकाम कर्म का तो फल मिलता ही है, लेकिन निष्काम कर्म का तो कारण शरीर का जो संबंध है वो अचाह होने से, अप्रयत्त होने से है। चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, है तो कर्म, संबंध तो शरीर से है उसका। तो निष्कामता कैसे प्राप्त हो? जब तक देखे हुए से संबंध रहेगा, कामनाएं उठती रहेंगी। इसलिए 4 महासत्य, इस सृष्टि में मेरा कुछ नहीं है,
तो आपको किसी से कुछ आशा नहीं जगेगी। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे चाहिए क्या? तब आता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कारण शरीर क्या है? सूक्ष्माति सूक्ष्म जो वासनाएं रह जाती है हमारे भीतर, वही कारण शरीर है। स्थूल सूक्ष्म में बदलता है, सूक्ष्म कारण में। यह इंद्रियों का सही जो समूह है वो स्थूल शरीर है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसके द्वारा हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। और चिंतन भी नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे, पर मैं हूँ, मुझे कुछ चाहिए, ये वासना सीमित जो रह गई वो कारण शरीर है। उसी के कारण पुनरपि जननम पुनरपि जठरी शयनम, बार बार हमें मातृगर्भ में आना पड़ता है। आपने देखा होगा चित्र, मातृगर्भ में बालक उल्टा लटका हुआ है, सिर नीचे है, हाथ बंधे हुए हैं, जुड़े हुए, प्रार्थना कर रहा है, बस प्यारे हो गया, मुझे निकालो, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो आपकी पसंद की ना हो, मैं आपका ही होकर रहूँगा, मैं बुराई रहित होकर रहूँगा, मैं अचाह होकर रहूँगा, मैं प्रेमी होकर रहूँगा। तो मेरा कुछ नहीं है। स्थूल शरीर में हम कहीं नहीं है, दिखाई देते हैं सब अंग, लेकिन मैं नहीं है इसमें। खोज करें, शरीर से संबंध तोड़ें, गहरी नींद में हम सबका शरीर से संबंध अपने आप टूट जाता है। स्वप्न काल में सूक्ष्म शरीर से संबंध जुड़ता रहता है बस। तो उसी प्रकार इस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। मैं जब तक चाहूँ तब तक शरीर को बना कर नहीं रख सकती, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रख सकती। तो कारण शरीर की शुद्धता कहाँ पर है? कौन सी साधना की जाए कि कारण शरीर से भी हम ऊपर उठ जाए, निष्कामता आ जाए, ये जीवन का सत्य जीवन में अवतरित हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न जगत से कुछ चाहिए, न परमात्मा से कुछ चाहिए। निर्विकारता पहले आएगी, उसके बाद अपने आप निष्कामता आएगी। न सकाम कर्म तो होंगे, लेकिन अचाह होकर रहना होगा। फल नहीं चाहिए। परिवार की सेवा, परिवार से कुछ नहीं चाहिए। समाज की सेवा, समाज संबंधी में कुछ नहीं चाहिए। प्रभु की सेवा, प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। अपनी मर्जी को प्रभु की मर्जी में मिला दे बस। स्थूल सूक्ष्म में, सूक्ष्म कारण में विलीन हो जाए तो निष्कामता अपने आप सिद्ध हो जाए। निष्कामता सिद्ध होते ही कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा, और जब कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी है? महाराज जी ने जीवन मुक्ति का विचार रखा। हम बंधे किसमें हैं? हम अपने ही विकारों में बंध गए अपने आप। मेरा कुछ है और मुझे कुछ चाहिए, ये जो ममता कामना देह से संबंध जोड़ लिया, देह में अब जीवन बुद्धि धारण कर ली। शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है,
तो रोक लीजिए इसके परिवर्तन को। रोक पाया कोई आज तक? तो शरीर में आप है नहीं कहीं, आप शरीर है, मैं नहीं है। लेकिन देह में अहम बुद्धि रखने से मम बुद्धि जागृत हो गई, मेरा है। शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है। मूक सत्संग इसीलिए महाराज जी ने रखा कि श्रम रहित होकर थोड़ा देखिए शरीर में जीवन बुद्धि रहती है क्या, विचारों का उदय होता है क्या, चिंतन होता है क्या। तो जिज्ञासुओं ने शरीर से संबंध तोड़ा। अहम ब्रह्मास्मि संतों ने कहकर सुना दिया। मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, मैं उनकी जाति का हूं जो है। अभेद संबंध महाराज जी ने संसार की प्रेता वालों के लिए सेवा रख दी, जिज्ञासुओं के लिए विचार रख दिया और प्रेमियों के लिए भाव रख दिया। तो जब हम और आप अपनी खोज करने चलेंगे तो सबसे पहले शरीरों से संबंध टूटेगा। शरीर रहेगा पर आपका संबंध नहीं रहेगा, आपको ये भास नहीं रहेगा। स्थूल शरीर से संबंध टूटा, फिर चिंता से भी संबंध टूट जाएगा और निष्कामता आते ही कारण शरीर से भी संबंध टूट जाएगा। मैं ब्रह्म की जाति का हूं। आत्मबोध, आत्म तृप्ति, आत्म साक्षात्कार, जब तीनों शरीरों से संबंध टूटता है तो अपने में ही अपने को संतुष्ट करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। शरीरों से अलग कर लिया। इस मानव सेवा संघ वृंदावन आश्रम की अधिष्ठात्री शुद्ध बोध माता जी, ये प्रत्यक्ष का बोध है, उनकी पीठ पर कार्बंकल का फोड़ा हुआ। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर सोचने लगे कि इतनी दुबली पत्नी है, इनको क्या होता है, कौन सा क्लोरोफार्म नहीं दे सकते। अब सोच रहे हैं क्लोरोफार्म दिए बिना ये बेहोश नहीं होंगी तो ये फोड़े का ऑपरेशन होगा कैसे। तो कहने लगी, चाचा जी क्या बात है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन वर्मा जी को वो चाचा जी कहती थी कि चाचा जी क्या बात है, ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे। कि शुद्ध बोध, तुम इतनी दुबली पतली क्लोरोफार्म दे नहीं सकते, बेहोश कैसे करें। अरे चाचा जी इसमें क्या बात है, लो मैं शरीर से असंग हो जाती हूँ, अलग हो जाती हूँ, ऑपरेशन करवाइए। और वो शरीर से असंग हो गई, संबंध तोड़ दिया, अलग हो गई और ऑपरेशन हो गया। फिर कहने लगी, चाचा जी क्या बात, फिर क्यों देर हो रही है। कि शुद्ध वो जी ऑपरेशन तो हो गया, ये प्रत्यक्ष का प्रमाण। एक बार जीने से गिर पड़ी तो पूछा किसी ने, माता जी कैसा लगा, आप कैसे गिर। कुछ ही लुढ़कता पुढ़कता शरीर नीचे आ गया। इतनी असंगता उनको। हम और आप भी असंग हो सकते हैं शरीरों से। कर्म, चिंतन और स्थिति, फल नहीं चाहिए, असंग हो गए।
अब चिंतन मुक्त, सत्संग से चिंतन मुक्त हो गए, अब कोई वासना शेष रह नहीं गई, कारण शरीर से भी मुक्त हो गए और अपने आप में समाहित हो गए, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। हमारे आप की तरह संत बैठे हुए हैं, आत्म स्थित बैठे हुए अपने आप में, उनकी आंखें बंद है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई भास नहीं है शरीर का। कई संतों को ऐसा देखा हमने, क्या है, उन्हें बोध हो गया जीवन का, जीवन मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो पहले अहम शून्यता आती है, शरीर विश्व के काम आ गया, राग रहित हो गए, अहम अभिमान शून्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में शून्यता आ गई, शून्य हो गए। वहां पर आपका प्यारा मौजूद है, वो प्रीतम बाहर से नहीं खोजना पड़ता है, आप में मौजूद है, हम में मौजूद है। प्रकट क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी हमने संबंध नहीं जोड़ा है। संबंध के आश्रित है स्मृति। जैसे जैसे आपके संबंध संसार में जुड़े हुए हैं, आपको उनकी याद आती है, और परमात्मा से भी संबंध जुड़ जाए तो स्वामी जी से संबंध जुड़ा हुआ, उनको शरीर गए हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन एक क्षण भी उनकी याद भूलती है क्या? हम परमात्मा को भूले हुए हैं, क्योंकि उनसे तो हमारा पिता का संबंध था तो याद आती है, लेकिन हमने प्रभु से कोई संबंध नहीं जोड़ा तो याद आए कैसे? तो संबंध के आश्रित है स्मृति, स्मृति के आश्रित है प्रियता, याद आती है, प्यारा लगता है, अपने आप ही हृदय में प्रेम उभरता है, और प्रियता के आश्रित है प्राप्ति, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार, भक्तों का भगवान से मिलन। ये तो कलयुग की घटना है। श्री मीरा जी जब संसार से असंग हो गई, अपने प्रीतम की याद में भर गई, तो पुकार रही हैं, सजन सुध जो जाने त्यों ली जाए। सौंप दिया अपने आप को, तो उस प्यारे से ही कह रही है, सजन सुध जो जाने त्यों ली जाए। द्वारकापुरी में मंदिर में थी वो, तो महाराज जी बताते थे कि खम्भों से आवाज़ आती थी बाद में भी, सजन सुध जो जाने तो ली जाए। इसी हाँ, मिल बिछड़न नहीं की जाए। अब मिल गए हो, बिछड़ना मत। और ये पुकारते पुकारते देहभास छूट गया और वे समाहित हो गई द्वारकाधीश भगवान में। अब मीराबाई की खोज हो रही है, मीराबाई कहाँ गई, मीराबाई कहाँ गई? तो पता चला कि द्वारकाधीश भगवान के ओठों से उनकी चुनरी का थोड़ा छोर चिपका हुआ था। करे ये तो भगवान में लीन हो गई। तो देह सहित भक्त जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस की घटना भी सुनी। वे जगन्नाथ जी के प्रेम में इतने मस्त हो गए कि चैतन्य महाप्रभु इतने मस्त हो गए कि वो हाथ उठा के
हरी 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 बोलते जा रहे, घुसते जा रहे मंदिर में, कहाँ समाहित हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। देखा तो वो जगन्नाथ जी में समाहित हो गए। कबीर जी के बारे में भी सुना, उनका शरीर भी नहीं मिला, पुष्प मिले उस जगह पे। तो इसलिए भाई चाहे जीवन मुक्त होकर रहे, निर्ममता निष्कामता आ जाए, और चाहे भगवत भक्त होकर रहे, वो भगवान में मस्त होकर रहते हैं और जिज्ञासु अपने में मस्त होकर रहते हैं। ये जीवन की पूर्णता है। हरिशाना मानव सेवा संघ के मूक सत्संग शिविर का आज तृतीय दिवस है, अंतिम दिवस है। सायंकाल की बैठक के साथ इस शिविर का समापन हो जाएगा। बड़ी सुंदर सरस चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे थे। लेकिन देखिए, सत्संग का कभी समापन नहीं होता। सत्संग तो जीवन है। जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, ये सत्संग चलता ही रहेगा। और वो लक्ष्य ऐसा नहीं है जैसे सांसारिक टारगेट्स होते हैं कि आपने कोई अचीव कर लिया टारगेट, दैट इज एनफ, अब आगे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए। ये एक ऐसा लक्ष्य है कि इसमें निरंतर, जैसा श्री अरविंदो ने लिखा है अपने लाइफ डिवाइन में, कि निरंतर इसमें ग्रो होता रहता है आदमी, इनर ग्रोथ। किसी ने उनसे पूछा कि भगवान आत्म साक्षात्कार में क्या होता है? उन्होंने कहा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईगो, अहम का या हमारे अंतःकरण का रूपांतरण हो जाए। अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे, भक्तिमती मीराबाई का जो स्थूल शरीर था, श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा उनके मुख से कथन की हुई हमने श्रवण की है। तो भक्तिमती मीराबाई पर बहुत आपत्तियां आई, जैसा कि उनके चरित्र में हम आप पढ़ते हैं। उनके पति की मृत्यु हो गई, वो रोगुंड रहते थे, तो देवर गद्दी पर बैठे। देवर ने बहुत सताया उनको, कहा कि आप राजकुल की हैं, ये क्या साधुओं के साथ, आप भिखारियों के साथ आप ये सत्संग करती हैं, उनके साथ उठती बैठती हैं, या आप राजकुल की मर्यादा को आप वो कर रही हैं। तो वो बहुत अगेंस्ट था देवर उनका, और उसने बहुत उनको तकलीफ दी, बहुत सताया। कि सुनने में पढ़ने में आता है कि कभी काला नाग भेजा शिवलिंग में परिवर्तित हो, अंत में जहर का प्याला भेजा। देखो आप, लेकिन क्या प्रभु का चमत्कार है कि जहर के जो परमाणु थे वो अमृत में बदल गए। जिन परमाणुओं से बनता है जहर, वो अमृत में बदल गए, और मीराबाई का बाल बांका नहीं हुआ। भक्त का क्या बाल बांका हो सकता है? प्रहलाद जी को कितना सताया, लेकिन प्रहलाद जी का कोई अनिष्ट नहीं कर सका हिरण्यकश्यप। तो भक्त भगवान को प्रिय है बहुत। जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे नित्य फिरूं कभी न छोड़ूं साथ, ऐसा कहीं पढ़ा था मैं। तो भक्तिमती मीराबाई को जब बहुत सताया जाने लगा और उन पर आपत्तियां आने लगी, उनके साधन में विघ्न, तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा सुनते हैं कि एक पत्र लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर में परामर्श दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके भगवान प्रिय नहीं है, जिसका भगवान में विश्वास नहीं है, जिसका धर्म में, नीति में, सदाचार, विवेक, इनमें सब बातों में विश्वास नहीं है, छोड़ देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा। तजिए ताहि कोटि वैरी सम,
यद्यपि परम स्नेही, कितना भी आपका निकट संबंधी हो, तो मीराबाई छोड़कर चली आई या ब्रज में आई। ब्रज में उस समय गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। सनातन गोस्वामी थे कि विजय गोस्वामी थे, रघुनाथ है, जीव गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में बंगाल से, नवद्वीप से कई गौड़ी संप्रदाय के संत आए, जिन्होंने वृंदावन का ये पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। वृंदा अर्थात तुलसी का सघन वन हो गया था, ये जंगल हो गया था। ये अपना जो आश्रम जिस जगह पर है, ये मानव सेवा संघ, एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको, इसी में एक अंतर कथा के रूप में। महाराज जी का शरीर उस समय था, मैं महाराज जी की सेवा में था, पुरानी संत कुटीर में महाराज जी का निवास था। तो सायंकाल को भोजन के पश्चात महाराज जी को मैं एक 2-3 चक्कर लगवाता था आश्रम के, ऐसा नियम था। उनको साथ पकड़ के और आश्रम के वहाँ संत कुटीर से घुमाता हुए गेट तक, फिर गेट से यहाँ तक, ऐसे। तो सायंकाल का समय भोजन के पश्चात महाराज जी को का हाथ पकड़ के मैं गेट तक ला रहा था। तो आश्रम के पीछे से जब वहाँ उदयपुर कॉटेज के सामने हम पहुँचे, तो महाराज जी एकदम रुक गए, खड़े हो गए। मैंने देखा, मैं क्यों खड़े हो गए, क्या बात है? कहने लगे, मुझसे कहने लगे, तुम्हें मालूम है ये अपना जो आश्रम जिस जगह पे स्थित है, ये क्या भूमि है, ये कौन सी भूमि है? मैंने कहा महाराज मुझे तो नहीं मालूम। कहा कि देखो ठाकुर जी की गोचारण भूमि है ये। भगवान गाय चराने के लिए आते थे, यानी भगवान ठाकुर नंगे पैरों डोला है इस पे, इसलिए बहुत से भगवान के भक्त यहाँ वो नहीं पहनते थे। हमारे मानव सेवा संघ की जो केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे गुजरात के, अहमदाबाद के, उनका नाम था चंद्रकांत भाई जगा भाई वाला। चंद्रकांत भाई जगा भाई वाला महाराज जी के बड़े भक्त, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य, मानव सेवा संघ के प्रेमी। तो गुजरात से वो अहमदाबाद से आते थे, तो यहाँ मथुरा स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के पहले अपनी पादुकाएं, चरण पादुकाएं उतार देते थे, जूते या चप्पल, और जितने दिन वृंदावन में रहते नंगे पैर रहते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप नंगे पैर क्यों रहते हैं यहाँ? कांटा लग जाए, कोई कीड़े वगैरह हैं ये। तो उन्होंने कहा भाई ये वो भूमि है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से पावन हुई है। ठाकुर जी ने नंगे पैरों यहाँ विचरण किया है, तो मैं कैसे जूते पहन के रहूँ? इसका स्पर्श मिलना चाहिए, भाव की बात है। तो महाराज जी कहने लगे कि ये अपना आश्रम उसी उसमें आता है जो भगवान की गोचारण भूमि थी। ठाकुर जी यहाँ गोचारण के लिए आते थे। धन्य है भाई हम लोग, यद्यपि 5000 वर्ष हो गए द्वापर भगवान को अपने पर धाम गमन किए हुए। तो भक्तिवती मीराबाई यहाँ आई, और रूप गोस्वामी उस समय यहाँ बड़े संत थे गौड़ी संप्रदाय के। उन्होंने पता लगाया, पूछा कि इस समय कौन यहाँ पर अच्छे संतों में, तो बताया गया उन्हें कि रूप गोस्वामी जी महाराज हैं। तो उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की। मीराबाई ने कहा कि उनके दर्शन करना चाहिए, दर्शन करूं, प्रणाम करूं। तो वहाँ पर आई उनके आश्रम पर और द्वारपाल को सूचना दी। तो उनका ये नियम था कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। तो उन्होंने कहलवा भेजा कि भाई उनसे कह दो कोई महिला आई है आपके दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने कहा तो भाई मेरा नियम है, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। जब ये बात मीराबाई ने सुनी तो उसको कहने लगी संदेशवाहक को कि भाई मैंने तो ये सुना था कि वृंदावन में, ब्रज में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं, कोई दूसरा और भी पुरुष है यहाँ पर क्या?
आप कहते हैं कि मैं महिलाओं से नहीं मिलता, मैंने तो यही सुना था ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। कोई दूसरा भी पुरुष है उनके अलावा यहाँ? ये बात जैसी की तैसी उसने संदेश वाहक ने, द्वारपाल ने और रूप गोस्वामी से कह दी। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो सुनते ही उनके तो अकल के ताले खुल गए। उन्होंने कहा, अरे ये कोई साधारण महिला नहीं है, ले आओ भाई ले आओ, सादर लेके आओ। मीराबाई को सादर ले गए, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके पश्चात मीराबाई लौटकर वहाँ नहीं गई अपने वहाँ उदयपुर, और वहाँ चली गई। कौन से स्थान पर गई? कहाँ पर थे? मीराबाई कहाँ चली गई थी अंत में? है द्वारका। हाँ, द्वारका चली गई। तो द्वारका चली गई, यहाँ पर मेवाड़ में आपत्तियाँ आने लगी। तो महाराजा ने सब पंडितों को, विद्वानों को एकत्रित किया, बुलाया, परामर्श किया कि महाराज बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, आपत्तियाँ आ रही हैं, अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, प्रजा दुखी है, नाना प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। विद्वानों ने, पंडितों ने कहा महाराज भक्त का अपमान हुआ है, भगवान को भक्त का अपमान सह नहीं है, आप उनको सादर बुलाइए तभी ये विपदा दूर होगी। तो महाराजा ने डेलीगेशन भेजा। अब मीराबाई राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाना भी नहीं चाहती थी। तो उन्होंने कुछ मोहलत मांगी, कहा कि मैं 24 घंटे का समय चाहती हूँ, मुझे कुछ निवेदन करना है द्वारकाधीश को। तो द्वारका में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, हम लोग गए थे दर्शन करने, वहाँ पुजारी जी से बातचीत की। तो वहाँ मंदिर में मीराबाई जो मंदिर के दरवाजे थे उसको ऐसे ही बंद नहीं किया, उड़का दिया, भिड़ा दिया खाली, और अंदर उनके पास एक तारा था, एक तारा लेके बैठ गई और उस पर उन्होंने अपना जो भजन था, ये अंतिम भजन उनका है जो अभी आप श्रवण कर रहे थे। सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरो और न कोई, कृपा रावरे कीजे। और अब आप मुझे मिल गए हैं तो अब आप कृपया मुझसे अलग ना हो। तुम बिन मेरो और न कोई, कृपा रावरे कीजे, मिल बिछुरण नहीं कीजे। ये मिल बिछुरण नहीं कीजे अंतिम शब्द थे उनके पद के रचना के, और ये अंतिम शब्द उसमें झंकृत होते रहे, वीणा के तारों से आवाज़ आती रही, मिल बिछुरण नहीं कीजिए। मंदिर की दीवारों से आवाज़ आती रही, मिल बिछुरण नहीं कीजिए। अब 24 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, जब निकली नहीं मीराबाई उसमें से, तो भाई कौतूहल हुआ लोगों का, भाई देखो क्या बात है। पुजारी जी को कहा उन लोगों ने, जो राजा साहब के मैसेंजर्स थे, कि भाई देखो। तो धीरे से किवाड़ देखा तो खुले हुए थे, खोल के देखा गया तो मीराबाई वहाँ मौजूद नहीं थी। केवल जो उनका वो एक तारा था उसमें से आवाज़ आ रही थी, मिल बिछुरण नहीं कीजिए, मिल बिछुरण नहीं कीजिए, ये आवाज़ आ रही थी। मीराबाई थी ही नहीं वहाँ, अरे कहाँ चली गई? तो महाराज जी कहते थे कि उनका जो स्थूल शरीर था 5 भौतिक, वो प्रेम के परमाणुओं में परिवर्तित हो गया। ये एल्केमी कभी देखी सुनी नहीं गई। कभी आपने कोई ऐसा केस सुना कि स्थूल जो शरीर है 5 भौतिक सप्त धातुओं का, वो प्रेम के परमाणुओं में जो है वो परिवर्तित हो जाए? भक्तिमती मीराबाई शरीर भगवान के धाम को गई। ऐसे ही कबीर साहब का अभी आप श्रवण कर रहे थे, तो कबीर साहब का जब शरीर पूरा हुआ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे उनके,
तो विवाद होने लगा। हिंदू कहने लगे भाई हम दाह संस्कार करेंगे, और मुस्लिम भक्त कहने लगे हम दफनाएंगे। तो कहाँ देखो उनका शरीर पूरा हुआ था, मैहर में कि कहाँ पता नहीं है। हाँ, तो वहाँ अब जब विवाद होने लगा तो अब क्या किया जाए, तो कहा कि भाई सवेरे इसका निर्णय होगा, और पंडितों को विद्वानों को बुला के तो चादर से उनके पार्थिव शरीर को ढक दिया गया। रात्रि भर ढका रहा। सवेरे जब खोला गया तो उसमें उस शरीर की जगह फूल मिले, फूलों में परिवर्तित हो गया उनका शरीर। बोले भाई ये बहुत अच्छा हुआ, आधे फूल तुम ले लो, आधे तुम ले लो। आधे उनको मुसलमान भक्तों को दे दिए, आधे हिंदुओं ने ले लिए। उन्होंने हिंदुओं ने दाह संस्कार किया, उन्होंने उनको दफना दिया। फूलों में परिवर्तित हो गया। ये चमत्कार क्या नहीं हो सकता। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। तो समय लगभग पूरा ही हो रहा है, अधिक हो गया है। एक प्रश्न है हमारे साधक भाई का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और संक्षेप में उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आप लिखते हैं 43 साल के प्रवचनों के प्रभाव से विशेष सेवाएं, बिना कष्टदायक साधना तथा अनेक प्रकार के सांसारिक साधनों की उपलब्धि, केवल स्वामी जी 1 सेकंड भी असाधन नहीं होना चाहिए, क्या उसके लिए संन्यास लेना पड़ेगा? यानी आपका भाव ये है कि 43 साल से हमारे ये भाई मानव सेवा संघ से जुड़े हुए हैं और इनका बड़ा रोहतक में सेवा कार्य चल रहा है, बहुत सेवा कार्य चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, काफ़ी सेवा कार्य कर रहे हैं, सरल हृदय है। महाराज जी की से प्रेरणा पाकर जीवनदायिनी वाणी से उसके आधार पर आप सेवा कार्य कर रहे हैं। तो आप लिखते हैं, पूछते हैं कि स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि 1 सेकंड भी असाधन न रहे। बात तो सही है, क्योंकि असाधन के प्रवेश का अगर अवसर रहा तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। हमारा जो जीवनचर्या है उसमें असाधन के प्रवेश का अवसर नहीं होना चाहिए, क्यों सर्वांश में असाधन युक्त तो कोई होता नहीं है। साधन असाधन सबके भीतर होता है, किसी के भीतर साधन अधिक है, असाधन कम है, किसी के भीतर असाधन ज़्यादा है, साधन कम है। लेकिन सर्वांश में असाधन युक्त कोई नहीं होता, सर्वांश में साधन युक्त हो सकता है, क्योंकि उससे हमारी जातीय एकता है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि वही 1 सेकंड भी प्रवेश का अवसर अगर मिलेगा असाधन का तो साधन सिद्ध नहीं होगा। बात तो ठीक है, बहुत लॉजिकल बात है। तो उसके लिए क्या आप पूछते हैं संन्यास लेना पड़ेगा? तो उसके लिए देखिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इस विषय में जो हमारा मार्गदर्शन किया है वो इस प्रकार है, मैं आपको निवेदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, प्राचीन काल में जो सन्यास की परंपरा थी उसमें गैरिक वस्त्र नहीं थे। ये गैरिक वस्त्रों की परंपरा कालांतर में चली है। पहले जो सन्यास था वो सादा ही वस्त्रों का था। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, जिन्होंने समाज की व्यवस्था दी, उन्होंने 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। 100 वर्ष की आयु मानकर प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात गुणों का संपादन, मनोयोग पूर्वक विद्या अध्ययन करो। आजकल की भाषा में हम कहें तो कहेंगे भाई अपना कैरियर बनाओ, निर्माण करो। तो वो विद्या अध्ययन का काल है। सभी इंद्रियों को संयम रख के और क्रिकेट से और सिनेमा से दूर रह के अपना विद्या अध्ययन करो, तो उसमें मन लगाओ। तो 25 वर्ष तक गुणों का संपादन, क्योंकि इस समय जो स्वभाव बन गया आपका, एक घर कहावत सुना करते थे हम घर पर, 12 टेव सो बूढ़े टेव। क्या अर्थ हुआ? बोले भाई बचपन में जो आदत बन जाती है युवावस्था तक, वो वृद्धावस्था तक भी कायम रहती हैं। जो आदतें हमारी पड़ गई युवावस्था में, जैसा व्यक्तित्व बन गया, तो
वो स्वभाव का अंग बन जाती हैं। हैबिट्स डाई हार्ड, दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर बीइंग। वो हमारा स्वभाव बन जाती है, नेचर बन जाती है, फिर बाद में बदलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अच्छे गुणों को धारण करो, व्यक्तित्व को सुंदर बनाओ। वो समय कौन सा है? जब तक घड़ा कच्चा है, कच्ची मिट्टी वैसी है, तभी तक आप उसको ठीक से उसमें बेल बूटे निकाल लगा सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। पक गया घड़ा तो कहते हैं ना भाई अब चिकने घड़े, इन पे कोई असर नहीं होगा चिकने घड़े पे कोई असर नहीं होता। तो वो हमारा फाउंडेशन पीरियड है 25 वर्ष जीवन के, गुणों का संपादन। पुराने ज़माने में विद्यार्थी गुरुकुल में, ऋषिकुल में विद्या अध्ययन करके और निकलते थे। अब 25 वर्ष के बाद आप विद्या अध्ययन करके गुणों का संपादन करके निकले तो देखा हमने कि हमारे भीतर संसार का आकर्षण है। अब संसार का आकर्षण भी कोई मामूली आकर्षण नहीं है, बहुत आकर्षण है संसार में। आज तो जो है वो इतना आकर्षण प्रतीत होता है कि उससे विरत होना बड़ा दुष्कर प्रतीत होता है। तो महाराज जी इनका कोई बात नहीं, अगर संसार का आकर्षण है तो मनुष्यों ने एक मर्यादा बना दी। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ, विधिवत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और अगर पत्नी की आवश्यकता अनुभव करते हो तो जितना प्रेम करती हो उससे दोगुना प्रेम करो। पुत्र की आवश्यकता अनुभव करते हो तो अपने से अधिक योग्य बनाओ। ये एक कायदा बना दिया राग निवृत्ति के लिए। जब ज़्यादा देंगे तो राग मिटेगा, लोगे तो राग बढ़ेगा, यही नियम है। तो 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम अर्थात मर्यादित भोग, उसको नाम दिया मर्यादित भोग, मर्यादा में रहकर। अच्छा, और क्या नियम बना दिया कि भाई ईमानदारी से और मेहनत से, धर्मानुकूल आचरण के द्वारा अर्थोपार्जन। पैसा कमाओ तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर 10 नंबर का, छल से बल से साम दाम दंडभेद येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो मनी माइंडेड हो गए लोग, पैसा मिलना चाहिए कैसे भी मिले। आजकल ये हालत हो गई है, अंतःकरण बिल्कुल मर गया है, रिश्वत लेने में संकोच नहीं है, हिचक नहीं है। हम लोगों से भी रिश्वत मांगते हैं, साधकों से भी, आश्रमवासियों से भी। एक बार मैंने एक सज्जन से जिक्र किया, मैंने कहा भैया हम लोग आश्रमवासी हैं, दान का पैसा आता है उससे काम चलता है, हमारे पास कहाँ पैसा है हम तो रिश्वत में दें आपको। तो कहा महाराज यहाँ तो सब आश्रम ही है वृंदावन में, तो अब ऐसे हम अगर छोड़ें तो बस तो हो गया हमारा। तो हमें ये मतलब नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है आपका, कौन दे रहा है, हमें तो पैसा सुविधा शुल्क चाहिए। रिजर्वेशन कराना है वृंदावन में आपको तो सुविधा शुल्क दो, नहीं तो मथुरा तक दौड़ लगाओ, वो कराओ जाके मथुरा से। इनकम टैक्स में काम कराना है, कोई केस फंस रहा है, नहीं फंस रहा है तो फंसा देंगे वो तो बोले पैसा दो, कहीं से दो। तो देखिए कहीं से दो, उसी का नतीजा है ये। घर में रोग बीमारी आ रही है, लिटिगेशन हो रहा है, घर में परस्पर में प्रेम सद्भाव नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, अनेक प्रकार की अनहोनी घटनाएं हो रही। क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि आप कैसे भी पैसा मिले, गलत तरीके से, सही तरीके से, उचित अनुचित, जब ये नहीं देखेंगे तो यही होगा, वो पैसा यही करेगा जाके। तो मेहनत की कमाई हो। क्या कहा हमारे मनीषियों ने, विचारशीलों ने, धर्माचार्यों ने जिन्होंने व्यवस्था दी है, धर्मानुकूल आचरण के द्वारा अर्थोपार्जन, उसमें से भी 1/3 भाग लगाओ, दान में दो, तब शुद्ध होगी वो कमाई। इतने जो रोग बढ़ रहे हैं, अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं। वृंदावन में देखो आप, हाईवे के किनारे कितने हॉस्पिटल खुल गए, कमाल है भाई, इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्या कारण है? पहले भी तो लोग रहते थे, पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी, आजकल इतनी बीमारियां क्यों हैं? तो बोले आजकल महाराज आदमी का जो ज़मीर बिगड़ गया है, ईमान बिगड़ गया है, धर्म कर्म में रुचि, देखते ही नहीं, किसी बात की परवाह नहीं करता। उन्हें तो बस सुख सुविधापूर्ण जीवन चाहिए, पैसा चाहिए। तो असत का संग बताया महाराज जी ने, कहा कि भाई देखो धर्मानुकूल आचरण के द्वारा अर्थोपार्जन करो। 1/3
समाज की सेवा में लगाओ, गरीबों को दान करो, जो असहाय लोग हैं, निर्बल हैं, निराश्रित हैं, उनके काम इसमें लगाओ, तब ये कमाई शुद्ध होगी। नहीं तो घर में रोग बीमारी लाएगी, कानूनी पचड़ों में फंसोगे, परस्पर में वैमनस्य होगा, संबंध बिगड़ेंगे, खटाई पड़ेगी, प्रेम में झगड़े होंगे, यही सब हो रहा है। अब उस कलयुग का प्रभाव कहिए चाहे कुछ कहिए, तो ये दूसरा आश्रम बनाया। कोई मर्यादा नहीं, धर्म को लोग भूल गए, कोई उसका महत्व ही नहीं है। मुजफ्फरनगर में हम लोगों का सत्संग होता था, प्रतिवर्ष शाखा है वहाँ, जगह जगह जाते। मानस सत्संग की 40 से अधिक शाखाएं हैं, 4 आश्रम हैं। तो मुजफ्फरनगर में एक सनातन धर्म मंदिर है जहाँ पर कि हम लोगों का सत्संग होता था। तो सनातन धर्म मंदिर के ऊपर ही लिखा हुआ है संस्कृत का एक वाक्य, धर्मो रक्षति रक्षितः। हमने उनसे पूछा, हमने कहा महाराज इसका क्या अर्थ है? तो बोले महाराज धर्म की अगर आप रक्षा करें, धर्म पर चले तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा हुआ है, धर्मेण हन्यते व्याधिर धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस ततो जय। धर्म अर्थात कर्तव्य। तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हमारे आचार विचार शुद्ध हों। तो ये गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक। अब ये नहीं कि एक बार ग्रस्त बने तो अब वो जिंदगी बीत गई, अब उससे छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तब भी आप गृहस्थी में फंसे हुए हैं। तो बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थी हो जाइए। वानप्रस्थ था अर्थात सेवा, श्री महाराज जी के शब्दों में। तो गुणों का संपादन, ब्रह्मचर्य आश्रम, मर्यादित भोग, गृहस्थ आश्रम, सेवा 50 वर्ष से 75 वर्ष तक सेवा अर्थात सर्वहितकारी कार्य, समाज का कार्य कीजिए। समाज से हमने लिया है, समाज का ऋण है, हमारे ऊपर माता पिता का ऋण है, समाज का है, तो समाज के लिए कुछ कीजिए। तो इस प्रकार से और सादा जीवन व्यतीत कीजिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, वेशभूषा जो भी हो, एज यू लाइक, वानप्रस्थ आश्रम सेवा। 75 वर्ष से 100 वर्ष तक का जो ये पीरियड, इसको सन्यास कहा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास अर्थात त्याग। किस चीज का त्याग करेंगे भाई? महाराज जी एक बार इस पर व्याख्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए स्वरूप से तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, त्यागी है। जब हम दुनिया में आए, यहाँ पर नमूदार हुए, तो हमारे पास क्या था? कुछ लेके आए थे क्या हम? यानी खालियात आए और वस्त्र भी नहीं थे हमारे पास नंग धड़ंग आए, रोते हुए आए, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बंधी रहती है बच्चे की, लेकिन कुछ था नहीं हमारे पास। संसार में हम आए, सब यहीं एकत्रित किया हमने। महाराज जी ने कहा देखो, जागृत का जो संसार है स्वप्न में नहीं रहता। जागृत का जो संसार है स्वप्न में कहीं रहता है? नहीं रहता। स्वप्न में तो हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। स्वप्न का जो संसार है वो सुषुप्ति में नहीं रहता। गहरी नींद में तो कुछ भी नहीं रहता, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, हर चीज से संबंध टूट जाता है। तो जागृत का संसार स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का सुषुप्ति में नहीं रहता। सुषुप्ति की जड़ता का लय समाधि में हो जाता है। अगर आपको समाधि यानी सुपर कॉन्शियस स्टेट प्राप्त हो जाए तो नींद की तरह आपको विश्राम भी मिले, नींद की भांति, और आप में चेतना भी रहे, जागृति भी रहे, यही समाधि है। और क्या है? अगर आप पूर्ण विश्राम में, कोई आगे पीछे का चिंतन नहीं हो रहा है, कोई वर्तमान का कार्य नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं है, और आप जागृत अवस्था में, दैट इज समाधि।
तो सुषुप्ति का लय समाधि में होता है, दैट इज सुपर कॉन्शियस स्टेट, हाइटेंड अवेयरनेस। और समाधि, बोले भाई समाधि से भी उत्थान होता है, कब तक रहोगे, कितनी देर रहोगे, 2 घंटे 4 घंटे। समाधि का लय बोध में हो जाता है। जब बोध की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति यहाँ रहे, चाहे कमरे में रहे, चाहे बम्बई के बाजार में रहे, भीड़ भरे, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसकी चित्त वृत्ति जो है वो अक्षुण्ण रहती है। अभी तो हम कमरे में हैं, शांत हैं, बाहर निकले तो प्रभाव पड़ा बाहर का, तो चित्त वृत्ति खंडित हो जाती है। तो समाधि का लय बोध में होता है। और बोध का प्रेम में बताइए क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, स्वरूप से तो त्यागी है। मान रखा है कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा, जो अपना है वो तो मेरा है, जो आपके पास है वो भी मेरा। मारो माल सो मारो माल, और थारो माल भी मारो माल। तो ये हालत हो गई है। तो महाराज जी इनका देखो सन्यास, मैंने उनसे पूछा महाराज जी से, मैं कुछ समय सन्यासियों के बीच में रहा शुरू में। तो यहाँ जब महाराज जी के संपर्क में आया तो मैंने देखा कि महाराज जी तो स्वयं सन्यासी थे यद्यपि वे, लेकिन उन्होंने परंपरा नहीं रखी सन्यास की। तो मैंने कहा महाराज, अच्छा ऐसा भी सुनने में आया कि महाराज जी जो है उस सन्यास के वस्त्र उतारने जा रहे थे, तो वृंदावन के बहुत से उच्च कोटि के संत और साधु आए, यहाँ एकत्रित हुए। उन्हें पता लगा कि स्वामी जी महाराज जो सन्यास के वस्त्रों का त्याग करने जा रहे हैं। तो अखंडानंद जी और ये बड़े बड़े संत आए, तो कहने लगे महाराज आप जो है सन्यास से ऊपर हैं, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महापुरुषों का जो आचरण है वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है। महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुष जिस मार्ग का अनुगमन करते हैं साधारण लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। तो आप अगर सन्यास का त्याग करेंगे तो सन्यास की परंपरा मिट जाएगी। आप जो है वो लोक के लिए धारण किए रहिए वस्त्र, भले ही आप सन्यास की परंपरा आगे मत रखिए। तो महाराज जी कपड़े पहने रहे सन्यास, गहरे वस्त्र, गेरुए कपड़े, लेकिन आगे उन्होंने सन्यास की परंपरा नहीं रखी। अब मैं चूंकि सन्यासियों में रह के आया था तो दुविधा में था कि क्या किया जाए। मैंने महाराज जी से एक दिन निवेदन किया, थोड़ा साहस करके। महाराज जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि सहसा कुछ बात पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और डांट तो उनकी जिन्होंने खाई है वो जानते हैं। बहन जी ने भी बहुत डांट खाई, लेकिन प्यार भी पाया है। ऐसे महापुरुष तो मैं देखे नहीं, पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य थे जो उनकी सन्निधि मिली, उनके चरणों में स्थान मिला। दुर्लभ महापुरुष थे। तो मैंने कहा महाराज मुझे क्या करना चाहिए? तो उन दिनों में सफ़ेद वस्त्रों में था, ऊपर एक कुर्ता पहनता था, नीचे लुंगी सफ़ेद, और बाल घोट-मोट थे। तो महाराज जी से जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने कबीर साहब का एक दुआ सुना दिया। कहा कि भाई देखो, साहिब से सांचे रहो बंदे ते सद्भाव, चाहे लंबे केश करो और चाहे घोंट मुड़ाओ। समझ गया मैं। तो मैंने इसी हिसाब से कि भाई अब चूंकि हम गृहवासी नहीं हैं, आश्रमवासी हैं, तो वेश कुर्ता पजामा है, पैंट कमीज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का वेश रख लिया, और महाराज जी के देखा कि वही केश रखते थे, केश रखा लिए। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने अलिंग सन्यास की परंपरा रखी है। यहाँ पर उन्होंने अलिंग सन्यास की परंपरा रखी। अलिंग सन्यास अर्थात सन्यास का भी सन्यास हो, चिन्ह रहित। चिन्ह रहित गैरिक वस्त्र नहीं है, लेकिन आप सन्यासी हैं। सन्यास अर्थात त्याग, त्याग का प्रति किस चीज़ का त्याग? बोले अहम और मम का त्याग, सर्वश्रेष्ठ त्याग है ये। घर-बार छोड़ देना, ये छोड़ देना, वो ये बड़ा त्याग नहीं है। एक बार एक साधक थे हमारे साथ, एक ब्रह्मचारी, तो वो अपने कुछ काम करने में रुचि नहीं, सेवा में। भोजन का घंटी लगे, भोजनालय पहुंच जाए, खाना खा के आए, पंखा खोल के लेट जाए पंखे की हवा में। तो शिकायत पहुंची महाराज जी तक।
शिकायत पहुंची कि भाई ये साधक मानवाप तो कुछ काम वाम करते नहीं है, भोजन की घंटी लगती पहुंच जाते हैं वहाँ पर रसोई में और खा पी के आते हैं, अपने पंखा खोल के पड़े रहते हैं नीचे तखत पे। तो महाराज जी ने बुलाया उनको, कहा कि भाई क्या बात है, ऐसे ऐसे तुम्हारी शिकायत आई है। तो कहने लगे महाराज अगर काम ही करना होता मुझे तो घर ही क्यों छोड़ता, घर पे ही काम बहुत था। अरे भाई घर के काम में यहाँ के काम में बहुत अंतर है। तो कहा देखो काम नहीं करोगे तो आखिर तो राग का शरीर का करोगे क्या, अचार पड़ेगा इसका। दूसरों के काम आओ तो तुम्हारी ज़रूरतें सम्मान पूर्वक पूरी होंगी, भोजन चाहिए तो पहुंच जाते हो समय पे। तो समाज के काम आने की भी सोचो आश्रम के, और काम काम में बहुत अंतर है। इस काम से तुम्हारे रागों की निवृत्ति होगी, ये राग निवृत्ति के लिए है कार्य हमें करना। अगर बिना किए रह सके व्यक्ति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख लो रह सकते हो क्या। वासना रहित निवृत्ति। एक बार ऋषिकेश में रानी कुटी महाराज जी विराज रहे थे, एक साधक आए सफ़ेद वस्त्रों के, तो बैठे रहे महाराज जी के पास। देखा कि बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं महाराज जी के पास, तो उनके मुंह में भी पानी आ गया। जब लोग चले गए तो आके हाथ जोड़ के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे महाराज आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, तो इनसे कह के और मुझे जाने क्या चीज़ मांगी, मेरा टिकट करवा दीजिए, मुझे कपड़े दिलवा दीजिए, ऐसे कुछ मांग की। तो महाराज जी इनका आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। बोले विरक्त हूँ मैं, गृह त्यागी विरक्त हूँ, यहाँ साधन करता हूँ, ऐसे विचरण करता हूँ साधु वेश में। बोले आप साधु हो गए, त्यागी हो गए, फिर भी आप इतनी वासना रखते हो कि ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए। जो मिल जाए खाने को खा लो, जो मिल जाए पहन लो। करतल भिक्षा तरुतल वासा कौपीन बनता सखलु भाग्य बनता। वो आदि शंकराचार्य का श्लोक है। जो मिल जाए खा लो, जो मिल जाए पहन लो। दरो दीवार से आज़ाद अपना घर बनाता हूँ, दरो दीवार से आज़ाद अपना घर बनाता हूँ, हवा को ओढ़ता हूँ, खाक को बिस्तर बनाता हूँ। वाह भाई वाह। तो खैर ये तो एक आदर्श बात है। तो महाराज जी ने यही कहा कि भाई कोई बुराई देखी होगी, महापुरुष थे, उनकी दृष्टि उसमें कोई दोष देखा होगा उस कपड़े में, संन्यास में। बहुत सी बातों से तो हम सब भी परिचित हैं, अब तो एक रूढ़ी रह गई है वो, लेकिन आदर्श ऊंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्होंने अलिंग संन्यास रखा, तो आपको भी संन्यास की उसकी धारण करने की जरूरत नहीं है, भीतरी संन्यास धारण कीजिए। महाराज जी की वाणी के आधार पर चलिए, उनकी वाणी का अनुशीलन कीजिए, आपकी सारी जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। एक सज्जन पूछने लगे महाराज जी भगवान निराकार है कि साकार है। महाराज जी ने कहा आपको भगवान चाहिए कि साकार निराकार चाहिए। बोले भगवान चाहिए। तो बोले भगवान चाहिए तो बस ठीक है, मिलेगा। साकार हो तो साकार मिल जाएगा, निराकार हो तो निराकार मिल जाएगा। हमें क्या करना है देख के कि साकार है कि निराकार है, सगुण है कि निर्गुण है, सविशेष है कि निर्विशेष है। इस पचड़े में हम क्यों पड़े। हमें परमात्मा चाहिए। अब वो राम है, कृष्ण है कि शिव है कि कौन है, हमें इससे मतलब नहीं है। जो जब महाराज जी गुरु की वाणी में सुना कि परमात्मा एक है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, तो हमें तो परमात्मा चाहिए। इस पचड़े में क्यों पड़े हम। तो उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है प्रचुर मात्रा में, साधक की कोई समस्या ऐसी नहीं रहने दी। तो यहाँ से जब आप जाएं तो अपने साथ महाराज जी की कोई पुस्तक जरूर ले जाएं। जैसे प्रश्नोत्तरी है, उसमें अनेक प्रश्नों का महाराज जी ने समाधान किया है। जीवन के हर पहलू पर विचार व्यक्त किए हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आपकी तो उसका समाधान उन्होंने बताया है। और अब समय पूरा हो रहा है, बस थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए हम लोग शांत रहेंगे और उसके साथ बात प्रार्थना होगी। हाँ बहन हमारे इस बैठक के पश्चात ही प्रस्थान कर जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आश्रम परिवार की ओर से शुभकामनाएं, महाराज जी की ओर से आशीर्वाद। और महाराज जी जब किसी को आशीर्वाद देते थे तो मैंने सुना उनके श्रीमुख से
वो कहते थे कि जहाँ रहो प्रसन्न रहो, जो करो ठीक करो, जियो जागो आनंद करो। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सुखी करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। आनंद भगवान की जय, करुणा सिंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान